ये कुत्ता बहुत दिनों से भूखा है, इसलिए एक मीट की दुकान से हड्डी चुराकर भागने लगता है। लेकिन आगे ध्यान नहीं देने के कारण कुत्ता एक आदमी से टकरा जाता है और हड्डी उसके मुंह से छूटकर भीड़ में कहीं गुम हो जाती है। कुत्ता अपनी हड्डी को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर तभी आर्मी की एक टुकड़ी वहाँ से परेड करते हुए गुजरती है, जिसमें से रॉबर्ट नाम का एक सोल्जर जब कुत्ते को देखता है तो उसे एक बिस्कुट खाने को देता है। कुत्ते को बिस्कुट बहुत पसंद आता है और वो रॉबर्ट के पीछे जाने लगता है, लेकिन आर्मी की टुकड़ी परेड करते हुए अपने कैंप में चली जाती है। और जब कुत्ता पीछा करते हुए कैंप में जाने की कोशिश करता है तो आर्मी के जवानों से बाहर ही रोक देते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन कुत्ता हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए वो जैसे तैसे एक टूटी हुई दीवार के नीचे से कैंप के अंदर घुस जाता है और खाने की खुशबू का पीछा करते हुए कैंप के किचन में पहुंच जाता है। लेकिन उसके कुछ खाने से पहले ही शेफ उसे देख लेता है और मारकर किचन से बाहर भगा देता है। लेकिन कुत्ता भागते हुए रॉबर्ट से टकरा जाता है। रॉबर्ट उसे समझाता है कि अब उसके पास देने के लिए एक भी बिस्कुट नहीं है, पर कुत्ते को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रहा था। और तभी सीनियर ऑफिसर वहाँ आ जाता है, जो रॉबर्ट से कुत्ते के बारे में पूछने लगता है। ये कुत्ता एक जवान का पीछा करते करते चुपके से आर्मी कैंप में घुस जाता है, लेकिन कैंप का सीनियर ऑफिसर कुत्ते को देख लेता है। पर सीनियर ऑफिसर को कुत्ता बहुत प्यारा लगता है और वो रॉबर्ट को ट्रेनिंग के बाद कुत्ते को कुछ खाने के लिए देने को कहता है। मगर रॉबर्ट और उसके दोस्त काफी परेशान थे, क्योंकि कर्नल ने कुत्ते को देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। पर अगले दिन आर्मी के जवान जब अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे तो कुत्ता भी उनके साथ साथ ट्रेनिंग करने लगता है। और गन फायरिंग के दौरान जब सीनियर ऑफिसर की नजर कुत्ते पर पड़ती है तो ऑफिसर देखता है कि ये कुत्ता गोलियों की आवाज से नहीं डर रहा है, यानी कि ये कुत्ता बाकी स्ट्रीट डॉग से बिल्कुल अलग है और ये आर्मी के बहुत काम आ सकता है। इसलिए रात होते ही रॉबर्ट कुत्ते को इंसानी भाषा समझने की ट्रेनिंग देता है। और अगले दिन जब कर्नल कैंप में जांच पड़ताल के लिए आता है तो उसकी नजर कुत्ते पर पड़ती है और कुत्ता जब बाकी जवानों को सैल्यूट करते देखता है तो वो भी कर्नल को सैल्यूट करता है। ये बात कर्नल को बहुत अच्छी लगती है और वो कुत्ते को कैंप में रहने की इजाजत दे देता है। धीरे धीरे कुत्ता सभी का फेवरेट बन जाता है। पर एक दिन सभी जवानों को दुश्मनों से लड़ने के लिए बॉर्डर पर जाने का फरमान आ जाता है, लेकिन कर्नल कुत्ते को वहाँ जाने की इजाजत नहीं देते हैं। रोबोट कर्नल की बात सुनकर बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो स्टबी को खुद से अलग नहीं करना चाहता। लेकिन अब रोबोट के पास स्टबी को कैंप में छोड़कर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो जाने से पहले स्टबी को एक बैज देता है, जिसे पहनकर स्टबी बहुत खुश होता है। और रोबोट सैफ को स्टबी का ध्यान रखने को कहकर वहाँ से चला जाता है। रोबोट के वहाँ से जाने के बाद स्टबी खुद को किसी तरह रस्सी से आजाद कर लेता है और रोबोट की स्मेल का पीछा करके उस ट्रेन तक पहुँच जाता है, जिस ट्रेन में रोबोट बैठकर शिप तक जा रहा होता है। तभी स्टबी भी उस ट्रेन में बैठकर शिप तक पहुँच जाता है और जब रोबोट को जाता हुआ देखता है तो एक बॉक्स में छुपकर बैठ जाता है, जिसे उस पर ही लोड किया जा रहा होता है। रात में सभी के सो जाने के बाद स्टबी बॉक्स से बाहर आता है, रॉबर्ट को ढूंढने लगता है और फाइनली वो रॉबर्ट तक पहुंच जाता है। रॉबर्ट स्टबी को शिप पर देखकर बहुत हैरान होता है। रॉबर्ट का फ्रेंड ऑल्सन रोबोट को बताता है कि अगर कर्नल को स्टबी के बारे में पता चलेगा तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। रॉबर्ट अपने फ्रेंड की बात सुनकर स्टबी को कर्नल से छुपाने के लिए निकल पड़ता है, पर तभी वह गलती से जनरल से टकरा जाते हैं, जिससे जनरल को स्टबी के बारे में पता चल जाता है। लेकिन रॉबर्ट और उसके साथी जब जनरल को सैल्यूट कर रहे होते हैं तो स्टबी भी जनरल को सैल्यूट करता है और उनकी छड़ी अपने मुंह से उठाकर उन्हें देता है। स्टबी की ये हरकत देखकर जनरल बहुत खुश होते हैं और उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि युद्ध के दौरान स्टबी सैनिकों के काम आएगा, इसलिए वो कर्नल से कहकर स्टबी को आर्मी जवान का ऑफिशियल मेंबर बनाने को कहते हैं। जिसके बाद स्टबी को भी बाकी सैनिकों की तरह नेम प्लेट दिया जाता है और इस तरह स्टबी भी स्ट्रीट डॉग से एक मिलिट्री डॉग बन जाता है। इसके बाद स्टबी रॉबर्ट अपनी टुकड़ी के साथ फ्रांस आ जाते हैं, जहाँ पर ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मी मिलकर जर्मन सेना से लड़ रही होती है, लेकिन जर्मन सैनिक इन पर भारी पड़ रहे थे। तभी जर्मन सैनिकों के हमले के दौरान जब ब्रिटिश और अमेरिकन सैनिक मलबे में दब जाते हैं तो स्टबी बड़ी बहादुरी से उन्हें ढूंढकर मलबे से निकालने में मदद करता है और कई सारे सैनिकों की जान बचाता है। स्टबी के इस काम से सभी सैनिक बहुत खुश होते हैं और वो स्टबी को और भी ज्यादा पसंद करने लगते हैं। रॉबर्ट जब अपने साथी फ्रेंच सोल्जर गैस्टन से मिलता है तो गैस्टन रोबोट से मिलकर बहुत खुश होता है और जल्द ही वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद गैस्टन रोबोट और उसके साथियों को कैंप की तरफ ले जाता है, जहाँ पर इन्हें एक डिस्ट्रॉय सिटी मिलती है, जिसे जर्मन सैनिकों ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। अब कैंप में सभी सोल्जर आराम करते हैं और अगले दिन रॉबर्ट गैस्टन और स्टबी के साथ जर्मन सैनिकों की जासूसी करता है, तो इन्हें पता चलता है कि जर्मन सोल्जर जहरीली गैस से शहर पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। अब रॉबर्ट गैस्टन और स्टबी अपने कैंप की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि सभी सोल्जरों को जर्मन सेना के हमले के बारे में बता सकें। भागने के दौरान स्टबी देखता है कि एक जर्मन सोल्जर रॉबर्ट को शूट करने वाला है, लेकिन वो सोल्जर रॉबर्ट को शूट करता इससे पहले स्टबी रॉबर्ट को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिससे जर्मन सोल्जर का निशाना चूक जाता है और रॉबर्ट की जान बच जाती है। इसके बाद रॉबर्ट और गैस्टन एक पेड़ के तने के पास छुप जाते हैं, जहाँ पर रॉबर्ट को समझ आ जाता है कि यहाँ से बच के जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी जर्मन सोल्जर इन पर निशाना लगाकर बैठे होते हैं। इसीलिए रॉबर्ट स्टबी को एक मास्क दिखाकर सभी सोल्जर को जहरीली गैस के हमले के बारे में बताने के लिए भेज देता है। अब स्टबी तेजी से भागता हुआ कैंप में आ जाता है और उस मास्क को सभी सोल्जर के सामने फेंक देता है, जिससे सभी सोल्जर स्टबी का इशारा समझ जाते हैं और जल्दी से मास्क पहन लेते हैं। अब जर्मन सोल्जर जहरीली गैस से भरे रॉकेट को आसमान में दागना शुरू कर देते हैं, जिससे देखते ही देखते चारों तरफ जहरीली गैस फैलना शुरू हो जाती है और वॉर जोन के पास में बसा हुआ एक गाँव भी जहरीली गैस के चपेट में आने लगता है। लेकिन स्टबी जहरीली गैस के गाँव तक पहुँचने से पहले ही वहाँ पहुँच जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। स्टबी को इस तरह से चिल्लाता देख सभी गाँव वाले हैरान होते हैं और आसमान को अचानक इस तरह से हरा होता देखकर डर जाते हैं और जहरीली गैस से बचने के लिए मास्क लगाकर अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। पर स्टबी अभी भी बाहर होता है। तभी वहाँ पर रॉबर्ट और गैस्टन घोड़े पर सवार होकर आते हैं और
स्टबी को अपने साथ लेकर एक घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर ये लोग स्टबी को जहरीली गैस से बचाने के लिए उसके मुंह पर एक कपड़ा रख देते हैं। अब कुछ समय बाद जहरीली गैस का असर खत्म हो जाता है और जब ये लोग बाहर आते हैं तो गाँव वाले स्टबी को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही सभी की जान बची थी। वापस से कैंप में आने के बाद कैप्टन बताते हैं कि जर्मन सेना की गोलीबारी के दौरान एक सोल्जर कहीं खो गया और बहुत मुश्किलों के बाद भी उस सोल्जर का लोकेशन इन्हें नहीं मिल पाता। स्टडी कैप्टन की यह बात समझ जाता है और अपने तेज सूंघने की पावर से जर्मन सेना की तोप और गोलियों से बचते हुए उस सोल्जर को ढूंढ निकालता है। इसके बाद सभी सोल्जर स्मोक ग्रेनाइड की मदद से उस सोल्जर को रेस्क्यू कर लेते हैं और इस प्रकार स्टबी की बहादुरी की वजह से उस सोल्जर की जान बच जाती है। इसके बाद रॉबर्ट और उसकी टुकड़ी को लड़ने के लिए एक दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश दिया जाता है। जाने से पहले गांव की एक लेडी स्टबी को अपने द्वारा बनाया गया जैकेट देती है और गैस्टन स्टबी को एक मास्क देता है, ताकि अगर फिर से जहरीली गैस का हमला हो तो स्टबी के पास बचने के लिए एक प्रॉपर मास्क हो। जिसके बाद ये सभी वहाँ से अलविदा लेकर निकल जाते हैं। अगले सीन में कर्नल बताते हैं कि अब सभी सोल्जर को जर्मन सोल्जर से फेस टू फेस फाइट करनी होगी। यहाँ पर आने के बाद जर्मन सोल्जर और इनके बीच में जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें स्टबी भी योगदान देता है और युद्ध के दौरान कई सारे सैनिकों की जान बचाता है। और एक बार तो स्टबी बड़ी चालाकी से अपने पीछे कुछ जर्मन सोल्जर को लगाकर उन्हें यूएस आर्मी के कैंप तक ले आता है, जिन्हें अमेरिकन सैनिक बंदी बना लेते हैं। लेकिन फाइट के दौरान जब स्टबी एक सोल्जर को गिरने से बचाने की कोशिश करता है तो वो खुद ही घायल हो जाता है। स्टबी को घायल देखकर रॉबर्ट उसे जल्दी से उठाकर कैंप तक लेकर आता है, जहाँ पर डॉक्टर स्टबी का ट्रीटमेंट करने के लिए अस्पताल रेफर कर देता है। स्टबी से अलग होने के बाद रॉबर्ट बहुत दुखी होता है और युद्ध में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता। अब गैस्टन को भी वापस से अपने कैंप में जाने का ऑर्डर आ जाता है और रॉबर्ट दुखी मन से गैस्टन को विदा करता है, क्योंकि स्टबी के जाने के बाद गैस्टन ही बचा था जिसके साथ रॉबर्ट अपना वक्त बिताया करता था। लेकिन वो भी दूर चला गया। अकेले में रॉबर्ट अपनी सिस्टर को लेटर लिखता है, लेकिन वो स्टबी से दूर होकर बहुत दुखी होता है और इस कारण रॉबर्ट बीमार भी पड़ जाता है। और जब डॉक्टर रॉबर्ट का चेकअप करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रॉबर्ट ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। वहीं दूसरी तरफ शहर में स्टबी के पैर में लगे हुए घाव का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और स्टबी के पैर का घाव अभी तक ठीक से सही नहीं हुआ होता, लेकिन फिर भी वो रॉबर्ट को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में स्टबी के पैर में लगी हुई चोट की वजह से काफी दर्द हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और लगातार आगे बढ़ रहा होता है। सफर के दौरान दर्द होने की वजह से स्टबी नीचे भी गिर जाता है, लेकिन स्टबी हार नहीं मानता और एक बार फिर से उठकर खड़ा होता है और रॉबर्ट की तलाश में आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टबी काफी मेहनत के बाद जैसे तैसे रोबोट के पास पहुंच जाता है। रॉबर्ट स्टबी को देखकर बहुत खुश होता है और स्टबी के आ जाने से रोबोट का फीवर भी ठीक होने लगता है और कुछ ही दिनों में वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। छुट्टियों में रॉबर्ट स्टबी और अपने बाकी के दोस्तों के साथ पेरिस घूमने जाता है और स्टबी के साथ एक अच्छा वक्त बिताता है। ये दोनों साथ में खूब एंजॉय करते हैं और सभी सोल्जर्स स्टबी की रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि स्टबी अब तक अपनी बहादुरी और आर्मी ऑफिसर की जान बचाने के लिए पूरे विश्व में फेमस हो चुका था। इसी दौरान स्टबी बड़ी चालाकी से एक जर्मन जासूस को पकड़वाने में मिलिट्री की मदद करता है। स्टबी के इस काम से खुश होकर जनरल उसे एक बड़े ऑफिसर की रैंक पर ट्रांसफर कर देते हैं और साथ में रॉबर्ट का भी प्रमोशन किया जाता है। जिसके बाद स्टबी अपने कैंप के सभी आर्मी ऑफिसर्स का सीनियर बन चुका होता है। तभी वहाँ पर गैस्टन भी आता है, जो रॉबर्ट और स्टबी के प्रमोशन से बहुत खुश होता है और इसके लिए इन्हें बधाइयाँ देता है। अब रॉबर्ट और स्टबी के साथ पूरे यूनिट की फोटो खींची जाती है, जो शहर के सभी बड़े न्यूज़पेपर में कवर की जाती है और स्टबी देखते ही देखते एक नेशनल सेलिब्रिटी बन जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अमेरिकन और फ्रेंच आर्मी मिलकर जर्मन सेना का सामना करती है और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। तभी रॉबर्ट और गैस्टन जब जर्मन सेना के एडवांस बनकर को देखते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके बनकर बहुत मजबूत होते हैं। जहाँ पर एक सैनिक इन्हें बताता है कि जल्द ही ये जंग रुकने वाली है, क्योंकि अगली सुबह गवर्नमेंट सीज फायर का ऐलान करने वाली है। कमांडर भी इस बात को प्रूफ करते हैं। इसके बाद यह जंग रुक जाएगी। यह खबर सुनकर सभी सैनिक भी बहुत खुश होते हैं। फाइनली जंग खत्म होने के बाद यह लोग अपने घर जा पाएंगे, लेकिन अगले दिन जर्मन सोल्जर एक बार फिर से इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद उनके बीच में फिर से खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान रॉबर्ट जब गैस्टन को अकेला आगे बढ़ता देखता है तो वो भी गैस्टन के पीछे जाता है और थोड़ी दूर आगे जाने पर देखता है कि गैस्टन को 2 जर्मन सोल्जर ने घेर रखा है। गैस्टन को मुसीबत में देखकर रॉबर्ट स्टबी के साथ आगे बढ़ता है कि तभी सीज फायर का ऐलान हो जाता है, जिसके बाद जर्मन सोल्जर सरेंडर कर देते हैं। ये देखकर रॉबर्ट बहुत खुश होता है, क्योंकि अब वॉर खत्म हो चुकी थी और रॉबर्ट स्टबी के साथ घर जा सकता है। स्टबी भी बहुत खुश होता है, लेकिन रॉबर्ट सबसे पहले स्टबी के साथ गए अपने साथियों को ढूंढता है, जिसके दौरान रॉबर्ट को अपने बेस्ट फ्रेंड का हेलमेट मिलता है, जिसका मतलब होता है कि युद्ध के दौरान वह मर गया रॉबर्ट अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत से बहुत दुखी होता है और गैस्टन के साथ मिलकर उसे लास्ट अलविदा देता है। जिसके बाद रॉबर्ट गैस्टन को भी गुड बाय बोलता है। इसके बाद रॉबर्ट स्टबी और अपने कैंप के साथियों के साथ अपने शहर की तरफ निकल पड़ता है। बंदरगाह पर खड़े होकर सभी लोग स्टबी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि स्टबी अब बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। स्टबी का स्वागत भी एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर की तरह किया जाता है और फोटोग्राफर स्टबी का सबसे फेमस फोटो लेता है, जो आज भी फेमस है, क्योंकि ये कहानी एक सच्ची घटना है जिस जंग में स्टबी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसी तरह इतिहास की 17 जंगों में भी स्टबी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और मूवी की यही पर ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी
इसलिए ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।